Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the sixth lecture of When People Rebel 1857 and After. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द कंपनी फाइट्स बैक। बहुत सारे इंसाटी बुक्स में इस चैप्टर को रिबेलियन ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी दिया हुआ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये बुक हो या आपके पास दूसरा एनसीईआरटी हो, आप दोनों से पढ़ सकते हो। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि कैसे कुंवर सिंह ने रिबेल स्पाइस के साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया फॉर मैनी मंथ्स। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री इस रिबेलियन को ज्वाइन कर रहे थे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। The company fights back. Unnerved by the cycle of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. अपहेवल के स्केल को देखते हुए कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें अपना पूरा पावर लगाना होगा इस रिवोल्ट को पूरी तरह से सप्रेस करने के लिए। It bought reinforcement from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease. इसके लिए उन्हें इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। साथ ही साथ नए लॉस भी पास हुए ताकि रेबल्स को इजीली कन्विक्ट किया जा सके। एंड देन मूव इट इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, और उसके बाद ब्रिटिशर्स मूव हो गए स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट की तरफ, यानी उन सेंटर्स की तरफ जहां पे रिवोल्ट का रिबेलियन का एक लहर था, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ। उन सेंटर्स की तरफ ब्रिटिशर्स मूव हो गए। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेस इन सितंबर 1857। दिल्ली को उन्होंने रिकैप्चर किया, दोबारा फतह हासिल किया दिल्ली के ऊपर रेबल फोर्सेस से सितंबर 1857 को। The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर ने कोर्ट में कोशिश किया था, लेकिन फाइनली उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई कोर्ट से। His sons were shot at before his eyes. उनके सन्स को जो है उनकी आंखों के सामने ही मार डाला गया। He and his wife जीनत महल were sent to the prison. वो और उसकी वाइफ जीनत महल दोनों को जो है प्रिजन भेज दिया गया इन रंगून इन अक्टूबर 1858, यानी वो और उसकी वाइफ बेगम जीनत महल दोनों को रंगून के प्रिजन में भेज दिया गया अक्टूबर 1858 को। बहादुर शाह जफर डाइट इन रंगून जेल इन नवंबर 1862। बहादुर शाह जफर रंगून के जेल में ही मर गए नवंबर 1862 को। The recapture of Delhi, however, didn't mean that the rebellion died down after that. दिल्ली के ऊपर दोबारा फतह हासिल करना या दिल्ली को रिकैप्चर करना, इसका मतलब ये नहीं था कि रिबेलियन पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो। People continue to resist and battle the British. लोग अभी भी ब्रिटिश के अगेंस्ट रेसिस्ट के लिए, बैटल के लिए जो है, या ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। ब्रिटिश के अगेंस्ट रेसिस्ट एंड बैटल जो है अभी भी कंटिन्यू कर रहा था। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। तकरीबन ब्रिटिशर्स को 2 साल लगे इस मैसिव रिबेलियन को, पॉपुलर रिबेलियन को पूरी तरह से सप्रेस करने के लिए। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ के ऊपर उन्होंने मार्च 1858 को हासिल किया। रानी लक्ष्मीबाई was defeated and killed in June 1858। रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट किया और जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को मार डाला गया। तांतिया तोप एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तांतिया तोप जो है वो एस्केप हो गए सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में एंड कंटिन्यू विद टू फाइट ए गोरिल्ला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स। तांतिया तोप एस्केप हो गए सेंट्रल इंडिया के जंगल्स की तरफ और वहां से उन्होंने
गोरिल्ला वार को जारी रखा अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पीजन लीडर्स के सपोर्ट पर। He was captured, tried and killed in April 1859। इसको कैप्चर किया और फाइनली अप्रैल 1859 में उनको मार डाला गया। Just victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of the rebel forces encouraged desertions। जिस तरह से पहले जो रेबल फोर्सेस थे वो विक्ट्रीज पा रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिससे उनके अंदर एक हिम्मत आ रहे थे, लेकिन अब रेबल फोर्सेस जिस तरह से हार रहे थे उनका हिम्मत पूरी तरह से टूट रहा था। यानी जब ब्रिटिश के अगेंस्ट ये लोग विक्ट्रीज हासिल कर रहे थे उस समय उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ रहा था, पर अब जब हार रहे थे रेबल फोर्सेस उनका हिम्मत पूरी तरह से टूट रहा था। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। ब्रिटिश ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया जो लॉयल्टी है ब्रिटिशर्स का लोगों के अंदर उसको विन बैक करने के लिए। The announced rewards for local landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their land। उन्होंने अनाउंस किया रिवॉर्ड्स उन लैंड होल्डर्स के लिए जो कि ब्रिटिश के साथ लॉयल था, और उनको ये कहा गया कि जो ट्रेडिशनल राइट्स है ओवर लैंड अब उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। ये सिर्फ उनके लिए था जो कि लॉयल थे विद ब्रिटिश। Those who had rebelled were told if they had submit to the British। वो लोग जिन्होंने रिबेल किया है अगेंस्ट ब्रिटिश, अगर वो ब्रिटिश की बात माने, एंड इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, अगर वो किसी भी वाइट पीपल को, वाइट पीपल मतलब अगर किसी भी ब्रिटिश को अगर वो मार ना डालें या किसी भी वाइट पीपल या किसी भी ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक ना करें, तो दे वुड रिमाइन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। वो लोग भी सेफ हैं और उनके राइट्स जो हैं ओवर लैंड, जिस तरह से लॉयल लैंड होल्डर्स को उनका जो राइट्स है उनको ट्रेडिशनल जो राइट्स है उनको कंटिन्यू किया है, वैसे ही वो लोग जिन्होंने रिबेल किया है अगर ब्रिटिश की बात माने तो या ब्रिटिश के ऊपर अटैक ना करें तो वो लोग भी सेफ है और साथ ही साथ वो अपनी राइट्स और अपने क्लेम्स को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। Never let hundreds of spies, rebels, नवाब्स एंड राजास were tried and hanged। हम जानते हैं इस रेबेलियन में हजारों के तादाद में स्पाइस ने, रेबल्स ने, नवाब्स ने, राजास ने हिस्सा लिया था इंडिपेंडेंस को आज़ादी हासिल करने के लिए, इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो स्पाइस हो, रेबल्स हो, नवाब्स हो, राजास हो, उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी, बहुत ज़्यादा कोशिश किया आज़ादी हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसे भी कुछ रेबल्स थे, नवाब्स थे, स्पाइस थे, राजास थे जिनको हैंग्ड भी किया गया। सो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर यही पे एंड होता है। आपको क्या करने हैं इन लेक्चर्स को या इससे जो पहले की जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।